हाफिज कुरान के दिमाग पर तहकीक करते हुए साइंसदानों ने क्या मौजज़ा देखा। कुरान करीम कैसे इंसान की रूह पर असरअंदाज होता है। मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, साइंस कहती है कि कुछ आवाजें इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। वो दिमाग की साख्त और काम करने के अंदाज को बदल देती हैं। आम किताबें हम आंखों से पढ़ते हैं और वो वक्ती तौर पर दिमाग में महफूज हो जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ वो भूल भी जाती हैं, लेकिन कुरान करीम का मामला मुख्तलिफ है। यहां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आवाज, तकरार और एक खास अंदाज शामिल होता है। इसलिए कुरान को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि इसे सुना भी जाता है और बार बार दोहराया भी जाता है। यही वो अंदाज है जो इसे इंसान के जहन में मजबूती से बिठा देता है। नाज़रीन, मशहूर सूफी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कुरान को समझने का एक खूबसूरत अंदाज बयान किया है। वो कहते हैं कि अगर तुम कुरान को सिर्फ आंखों से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ अल्फाज नजर आएंगे। अगर तुम इसे दिमाग से देखोगे तो तुम्हें इल्म नजर आएगा। अगर तुम इसे दिल से देखोगे तो तुम्हें मोहब्बत नजर आएगी और अगर तुम इसे रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा की पहचान हासिल होगी। इस एक जुमले में कुरान की पूरी हकीकत छुपी हुई है। आंखें अल्फाज को देखती हैं, दिमाग इल्म को समझता है, दिल मोहब्बत को महसूस करता है और रूह अल्लाह की पहचान तक पहुंचती है। दोस्तों, साइंस कहती है कि इंसानी शऊर की कई सतहें होती हैं। पहली सतह हवास की होती है, यानी आंख और कान। दूसरी सतह समझ और सोच की होती है, यानी दिमाग। और तीसरी सतह एहसासात की होती है, यानी कि दिल। और चौथी सतह रूहानी होती है, जो इंसान को अपने खालिक के करीब ले जाती है। हैरानकुन बात यह है कि कुरान वाहिद किताब है जो इन चारों सतहों पर एक साथ असर डालती है। इसलिए कोई शख्स कुरान को सिर्फ तिलावत समझता है, कोई इसे इल्म का खजाना मानता है, कोई इसे मोहब्बत का पैगाम समझता है और कोई इसी के जरिए अल्लाह को पहचान लेता है। जदीद दिमागी साइंस के मुताबिक जब कोई चीज आवाज, रिदम और बार बार दोहराए जाने के साथ सीखी जाए तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है। कुरान करीम की तिलावत में यही तीनों चीजें मौजूद हैं। इसे सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और बार बार दोहराया भी जाता है। खास अंदाज यानी तजवीज के साथ पढ़ा जाता है और इस अमल के दौरान दिमाग के दो आम हिस्से सरगर्म हो जाते हैं। एक हिस्सा यादाश्त को मजबूत करता है और दूसरा तवज्जो और कंट्रोल को बेहतर बनाता है। इसलिए कुरान को हिफ्ज करना सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं है बल्कि दिमाग की फितरत के मुताबिक एक बेहतरीन मश्क भी है। नाज़रीन, एक हालिया तहकीक से यह भी मालूम हुआ कि इंसान अल्फाज के मुकाबले में आवाजों को ज्यादा देर तक याद रखता है। इसी वजह से गाने जल्दी याद हो जाते हैं और नज़में आम नसर से ज्यादा देर तक जहन में रहती हैं। कुरान ना तो आम नसर है और ना शायरी, बल्कि एक खास इल्हामी अंदाज में नाजिल होने वाला कलाम। जदीद तहकीक में हुफाज़े कराम के दिमाग के MRI स्कैन से यह भी देखा गया कि कुरान को सुनने या पढ़ने से दिमाग में खास किस्म की लहरें बढ़ जाती हैं। ये वो लहरें हैं जो गहरी तवज्जो, ज़हनी सुकून और मजबूत याददाश्त से ताल्लुक रखती हैं। यही वजह है कि एक हाफिज 20, 30 या 40 साल बाद भी बगैर देखे पूरा कुरान मजीद सुना सकता है। और ये तहकीक कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा भी है। यह भी देखा गया है कि जो बच्चे कुरान हिफ्ज करते हैं उनकी यादाश्त अक्सर तेज होती है, उनकी तवज्जो बेहतर होती है और वो नई जुबानें सीखने में ज्यादा महारत रखते हैं। साइंस कहती है कि याद करने की मशकें दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन पैदा करती है। इससे दिमाग ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में बहुत से हाफिज बच्चे दूसरे मज़ामीन में भी अच्छा नतीजा हासिल करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि दिमाग की तरबियत का नतीजा है। और अब एक और हैरानकुन सवाल सामने आता है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी कुरान में कोई तब्दीली क्यों नहीं आई। साइंस कहती है कि लिखी हुई मालूमात खराब हो सकती है और डिजिटल डाटा भी जाया हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज लाखों इंसानों की यादाश्त में एक ही तरतीब के साथ महफूज हो जाए तो उसे बदलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सीनों में पूरा कुरान करीम महफूज है। अगर कोई शख्स एक लफ्ज भी गलत पढ़े तो फौरन दूसरा शख्स उसे दुरुस्त कर देता है। यह खुद दुरुस्त होने वाला निजाम किसी और किताब के पास नहीं है।
جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے, معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے, تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.